सो देखिए यूजीसी एक्ट 2026 हमारे देश के अंदर काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक, हाईलाइटेड मुद्दा बना हुआ है। काफ़ी लोग इसके विरोध में हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक चल रही है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका भी दायर कर दी। तो वास्तव में यूजीसी एक्ट 2026 क्या है? तो देखो 2012 के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बने थे कि किसी भी तरीके का यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव नहीं हो। ये स्पेशली फॉर एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया कि इनके साथ कोई भी जातिगत भेदभाव ना हो। और अगर जातिगत भेदभाव होता है, अगर कोई भी अदर कास्ट का, तो वहाँ पर उन पर इंक्वायरी होगी, प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। इतनी गाइडलाइंस थी। लेकिन अब न्यू गाइडलाइंस थोड़ी और स्ट्रिक्ट कर दी। भाई ये चीज़ें अभी तक कोई कंट्रोल में नहीं आई है, ठीक है। ओके 15 जनवरी 2026 को इन्होंने कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एससी एसटी का लिए बनाया। अब इन्होंने कहा यार ओबीसी वालों के साथ भी गलत हो रहा है। देश में 50+ अगर 50% प्लस पॉपुलेशन है, दैट इज अबाउट द ओबीसी। तो अब ओबीसी का इन्होंने कहा कि यार इनके साथ भी गलत होता है, इसको भी इसी श्रेणी में ले लो। एससी एसटी और अब प्लस ओबीसी हो गया। इन तीनों के साथ कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भी भेदभाव होता है, तो इनके लिए खिलाफ जनरल वालों के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि जनरल वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। अब बच्चा कौन सा? एससी एसटी ओबीसी हटाने पर जनरल कास्ट। यहां तक क्लियर है? ओके अब जनरल वाले टेंशन में आ गई, भैया कुछ भी छोटी बड़ी बात हो जाती है कॉलेज के अंदर, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फटाक से वहां पर जाके कंप्लेन कर लेंगे। मर कौन रहा है? जनरल वाला। अब ओबीसी वाले पहले तो इतने थे, ये भी अंदर चले गए, 15-20% जनरल वाले बच गए। अब तो 20% और इधर 80% है, तो समझ रहे हो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है सारा पावर उनके हाथ में, क्योंकि रूल का मिसयूज भी होता है। मैं खुद ओबीसी कैंडिडेट हूँ, पर हर कोई जानता है कि रूल्स बनने किसके लिए होते हैं? तोड़ने के लिए। कई सारे लोग इसका गलत यूज़ कर सकते हैं, किसी को फंसा सकते हैं, फालतू टॉर्चर कर सकते हैं, पैसे ऐंठने की तरीका बन सकता है, समझ रहे हो। और स्ट्रिक्टनेस ये की कि हर एक कॉलेज अपनी एक स्पेशल सेल बनाएगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। जैसे ही किसी बच्चे ने कंप्लेन की तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन कॉलेज यूनिवर्सिटी लेगा, और अगर नहीं लेता है तो यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी। मतलब डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन अब कॉलेज लेना जरूरी हो जाएगा। और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा तो इसमें मरेगा कौन? जनरल वाला। एससी एसटी ओबीसी वालों के तो काफी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ओबीसी को भी इसमें काउंट कर लिया। तो अब जनरल वालों को अगर कुछ कर लो तो उनके खिलाफ तो कुछ होगा नहीं। मान लो किसी एससी एसटी ओबीसी वोटेवर किसी ने जनरल वाले की कुटाई कर दी, कास्ट के से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो गया, अब 20% 30% पॉपुलेशन हो गई उनकी, और वो बंदा वहां कंप्लेन करने जाता है, उनके लिए कोई रूल ही नहीं है। उल्टा वो ये कैटेगरी वाले उस पर लगा सकते हैं एलिगेशन कि भैया नहीं सर, इसने ही हमारे पर कहा, इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो देखो इन चीज़ों में चेंजेस होना जरूरी है, इसीलिए लोग काफ़ी स्ट्राइक कर रहे हैं कि ये कानून वापस ले लो। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।